आज हम सेक्शन 10.3 के ऊपर बात करेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स एंड ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक ग्राफ को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो किसी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी कंप्यूटर के अंदर, हम उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो किस फॉर्म में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास वी हैव टू डिफरेंट वेज टू represent graph. The first one is known as adjacency lists. adjacency lists जो हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। ठीक है, इसमें यूजुअली हम सिंपल ग्राफ को डील करते हैं। ये आपके सामने आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ए बी सी ई और डी। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है लिस्ट की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स लेंगे। लेट्स सपोज हम ए लिया यहाँ पे, तो उसके जितने भी एजेसेंट वर्सेस हैं, लाइक ए का एजेसेंट है बी सी ई, तीन इसके एजेसेंट वर्सेस हैं। तो वर्स इन तमाम वर्सेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बी सी ई। ठीक है, एक नोड लेंगे और उसके जितने भी वर्सेस हैं, एजेसेंट वर्सेस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही अगर हम बी लें तो बी का एजेसेंट सिर्फ ए है। ठीक है जी, तो इसको ए को रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे अगर हम सी को लें तो सी के एजेसेंट कौन से हैं, ए ई और डी, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम डी की बात करें तो इसके एजेसेंट कौन है, ई है और सी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ई की बात करें तो इसके तीन एजेसेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट वे कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तरीका है। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्टेड ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एजेंसी लिस्ट के फॉर्म में, तो उसको आप देखिए कि हमारे पास फर्ज करें बी ए है यहाँ पे, तो ए पे देखिए ये जो एरोज यहाँ से आउट आउट डिग्री में जो आउट डिग्री बेसिकली काउंट कर लें, या उसको देखेंगे कौन से जा रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो ये बी को जा रहा है, एक ये सी को जा रहा है, और एक कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, और एक ई पे जा रहा है, बी सी डी ई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी को आप देखेंगे, एक तो इसका सेल्फ लूप है, और बाकी ये एक वे जा रहा है डी की तरफ, लेकिन बाकी ई और ए से इनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अवे जा रहे हैं वो सारे के सारे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार है फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। तो एजेसेंसी लिस्ट को हम फॉर डायरेक्टेड ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनिशियल वर्टेक्स हम बताएंगे और टर्मिनल वर्सेस बताएंगे कि उस इनिशियल वर्टेक्स से टर्मिनल कितने जो है एरोज हैं, कितने एजेस हैं जो अवे जा रही हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास द सेकंड वे टू रिप्रेजेंट ग्राफ इज नोन एज एजेंसी मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है, तो अगर हमारे पास दो वर्सेस हैं, दो वर्टेक्स हैं, तो उनके दरमियान अगर एज मौजूद है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर उनके दरमियान एज मौजूद नहीं है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आपके सामने है ए बी डी सी, तो इस ग्राफ को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ए और ए के दरमियान कोई लूप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये बेसिकली बेटा ये ऐसे है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो ए है, फिर बी है, फिर सी है, और फिर डी है। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर भी है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ में देखें कि जो ए की अगर बात करें तो ए टू ए कोई लूप नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ए से बी हमारे पास क्या है, एक एज मौजूद है, तो 1 आ जाएगा। ए से सी भी हमारे पास एज मौजूद है, तो 1 आ जाएगा। ए से डी हमारे पास कोई एज मौजूद नहीं है, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं तो बी से ए हमारे पास एज मौजूद है,
बी से बी हमारे पास एज मौजूद नहीं है, बी से सी भी एज मौजूद नहीं है, लेकिन बी से डी एक एज मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जी कि हम सूडोग्राफ को कैसे ट्रीट करेंगे। तो क्या होता है सूडोग्राफ? बेटा हमें अब पता है, जब हमने ग्राफ की बेसिक टाइप्स को देखते थे शुरू में पहले स्टैंडर्ड 1 में, तो सूडोग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें लूप्स भी अलाउड होते हैं और मल्टीपल एजेस भी अलाउड होते हैं। तो प्रीवियसली हमने जो अभी मैट्रिक्स देखी है दैट इज 0 1 मैट्रिक्स, यानी इसकी जो एंट्रीज हैं वो या तो जीरोज हैं या वंस हैं। ठीक है, तो सूडोग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? सूडोग्राफ जो है वो बेसिकली उस 0 1 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एंट्रीज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नॉन 0 1 मैट्रिक्स एक बन जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी है। ठीक है, जैसे फर्ज करें ए है, ए से बी में 3 एजेस हैं, तो यहाँ पे ये देखें 3 एजेस आपको नजर आ रहे हैं। ए से ए पे कोई लूप नहीं है तो 0 आ रहा है, ए से सी पे हमारे पास कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो 0 आ रहा है, और ए से बी में हमारे पास क्या है, 2 एजेस हैं तो ये 2 रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने एजेस होंगे उसी हिसाब से वो काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिसेस। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक है स्पार्स और एक है डेंस। स्पार्स का मतलब होता है कि पंजाबी में उसको कहते हैं विरला विरला, बहुत दूर दूर, टावा टावा जिसे कहते हैं ना, बहुत स्पार्स। और डेंस का मतलब होता है गुंजानबाद। ठीक है, बड़ा डेंस किस्म का है। तो जो अगर तो हमारे पास ऐसा डाटा है, ऐसी मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस हैं जो बड़ी स्पार्स हैं, यानी कि उसमें जो डाटा पड़ा है ना वो बहुत स्पार्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें फर्ज करें कि जो जीरो ही जीरो है, इसमें फर्ज करें ये इसमें जीरो ही जीरो हैं और 1 जो है ना वो वेरी रेयर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्पार्स कहेंगे। और अगर ये मैट्रिक्स है इसमें 1 ज्यादा हैं और 0 कम है, तो फिर हम उसको कहेंगे ये डेंस है। इसका क्या अल्टीमेटली या इसका क्या मकसद होता है? 1 ज्यादा है, इसका 1 ज्यादा का मतलब ये होता है कि उसके एजेस काफी ज्यादा हैं, ये बड़े कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, कनेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके ज्यादा हम कह सकते हैं कि एजेस ज्यादा है। अगर 0 ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है एजेस बहुत कम है। ठीक है, तो गिवन स्पार्स एंड डेंस डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट है ना वो लिस्ट आर आइडियल फॉर स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, और जो मैट्रिसेस हैं, जो मैट्रिक्स हैं, दीज आर आइडियल फॉर डेंस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर हम डेंस ग्राफ होंगे तो हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें, और जो हमारे पास स्पार्स रिप्रेजेंटेशन हो और उसको लिस्ट में रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो है काफ़ी हद तक बेहतर बेहतर ऑप्टिमल वे है, क्योंकि इससे हम काफ़ी अपनी मेमोरी, अपनी जगह को बचा सकते हैं अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करें। ठीक है, एक बेटा और वे है, एक और तरीका कार मैट्रिसेस को, जिसको इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंस मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, rather than to use the verses on the both लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मैट्रिक्स, हम क्या करते हैं, एक साइड पे वर्सेस ले लेते हैं और दूसरी साइड पे एजेस ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसमें कंसेप्ट वही है कि अगर एक वर्टेक्स एक एज के साथ अटैच्ड है तो 1 आ जाएगा, अगर वो अटैच नहीं है तो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम V1 की बात करें तो V1 जो है वो कि के साथ कौन कौन सा एज अटैच है, इसके साथ V1 एक एज अटैच है और इसके साथ V2 एज अटैच है। तो ये 2 एजेस जो अटैच हैं तो इसका मतलब है उसका 1 1 आ जाएगा, और बाकी इसके साथ बेटा कोई एज अटैच नहीं है तो इसका मतलब है बाकी के साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तमाम एजेस के साथ इसकी एंट्री 0 के तौर पे होगी। ऐसी अगर हम बात करें V2 की, तो V2 में देखिए कितने एजेस हैं, E3 E4 और E6। E3 E4 और E6 में तो 1 1 है और बाकी में 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो एजेस अगर अटैच हैं वर्सेस के साथ तो 1 एंट्री होगी, और अगर नहीं है तो
अगर एजेस अटैच नहीं है तो फिर एंट्री नहीं होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद आज का जो मेन पॉइंट है, द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब है कि क्या दो ग्राफ सेम है, स्ट्रक्चर वाइज सेम है। क्या दो ग्राफ हैं वो स्ट्रक्चर वाइज सेम हैं, दिस इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। तो द सिंपल ग्राफ G1, V1, E1 and G2, V2, E2 are isomorphic if there exists one-to-one and on-to function f from V1 to V2 with the property that A and B are adjacent in G1 if and only if f of A and f of B are adjacent in G2. For all A and B in V1, such a function f is called isomorphism. Two simple graphs that are not isomorphic are called non-isomorphic. ठीक है। तो अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको आसानी से समझा दूँ। ये दो ग्राफ हैं हमारे पास, तो क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये एक फंक्शन है, यानी कि इसका एक नोड लेंगे और उसके किसी एक नोड के साथ उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, जो फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो वो अगर तो इसके सारे वर्सेस और इसके जो सारे वर्सेस हैं वो 1-to-1 हैं। कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है। एक जो जी का सेट है, इसमें सारे जी के वर्सेस हैं। दूसरा सेट हमारे पास एच का सेट है, इसमें एच के सारे वर्सेस हैं। ठीक है। और हमने इसको ट्रीट करना है एज ए फंक्शन। तो हमने क्या करना है, हमने इसको देखना है कि ये हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज है। तो हमने क्या करना है, इसको मैप करना है। तो अगर ये मैपिंग 1-to-1 है और ऑन टू है, अगर दोनों हैं, 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1-to-1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। ठीक है। बाइजेक्शन अगर आपको याद है फंक्शंस में हमने पढ़ा था। तो अगर ये जो मैपिंग है वो बाइजेक्शन है दोनों ग्राफ के दरमियान, तो फिर हम कहेंगे कि क्या है, वो उसने हमारी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो पूरी कर ली है कि हमने कहा कि वो दोनों ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी उसने पूरी कर ली है। उसके बाद फर्दर कुछ टेस्ट हैं। वो टेस्ट क्या है कि ठीक है, हमने ये कह दिया कि ये जो बाइजेक्शन है दोनों V1 V2 का। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि जो हमारे पास जो A और B आर एडजेसेंट इन G1 इफ एंड ओनली इफ f of A एंड f of B आर एडजेसेंट इन G2। अब जो आखिरी बात है ना वो ये है कि हमने कहा है कि अगर हमने कहा कि ये फंक्शन इसका फंक्शन है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है बेटा किसकी, कि क्या है हमारे पास कि बाइजेक्शन होनी चाहिए दोनों के दरमियान, दोनों के वर्सेस के दरमियान। और दूसरा ये है कि जो हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, लेट्स सपोज U1 और V1 और फर्ज करें V2, U2 और V4 का। ठीक है। तो हमने कहा कि ये U1 है, इसका इमेज V1 है, और U2 है, इसका इमेज V4 है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि दो फंक्शन हमने क्रिएट कर दिए, U1 का और V1 का। U1 का इमेज V1 है और U2 का इमेज V4 है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, U1 और U2 एक दूसरे के एडजेसेंट है, ऐसे ही V1 V4 भी एडजेसेंट होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है लूप ग्राफ इनवेरिएंट की। ठीक है। तो ये ग्राफ इनवेरिएंट ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं होती, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि 1-to-1 क्रॉस पेयरनेस होनी चाहिए वर्सेस के दरमियान, और द डिग्री ऑफ वर्सेस इन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ मस्ट बी सेम। हमारे पास दो ग्राफ है, हमने देखना है कि क्या वो आइसोमॉर्फिक हैं या आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है। तो दो एग्जांपल हम देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये फिगर 9 में है। देखिए इसमें क्या कहता है, शो दैट द ग्राफ डिस्प्लेड इन फिगर 9 आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसके वर्सेस सेम है दोनों के, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों में 5 5 वर्सेस हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा इसमें हमने देखनी है कि सेम नंबर ऑफ वर्सेस हैं, तो सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ है उसके जो वर्सेस हैं वो सेम है। तो जी और एच में देखें कि 5 वर्सेस जी में हैं और 5 वर्सेस ही एच के अंदर है, ठीक है। तो दूसरी बात हमने चेक करनी है कि क्या इनके जो एजेस हैं वो सेम है। तो एजेस इनके काउंट कर लें ज़रा, 1 2 3 4 5 6। तो जी के अंदर 6 एजेस हैं और एच के अंदर कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एच के अंदर भी 6 एजेस हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। अब हमने देखना है कि क्या तमाम जो वर्सेस हैं उनकी जो डिग्रीज हैं वो सेम है। तो अब देखें कि इसकी सी की 3 डिग्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी 3 हैं, तो जी यहाँ पे ये सी एस की भी 3 हैं और ठीक है जी, एक मैच कर गया। बी की 2 डिग्रीज हैं, यहाँ पे देखें किसी की 2 डिग्रीज हैं, हाँ जी बी की हैं 2 और डी की भी 2 हैं, ठीक है, एक मैच कर गया। यहाँ ए की 2 हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे 2 हमने पहले फाइंड कर लिए हैं, तो 2 इधर होगी 2 उधर होगी। ई की 3 है, तो बताएं कि यहाँ पे 3 कोई और है 3 का, यहाँ पे और एक 3 का था जो हमने अभी देख लिया, तो यहाँ पे कोई और 3 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखें कोई और 2 है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक है, ठीक है, एक एज के साथ। तो इसका मतलब है मैचिंग नहीं हुई, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बता दिए कि क्या टेस्ट करने हैं। टेस्ट ये करने हैं, पहला टेस्ट दोनों में सेम वर्सेस होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ वर्सेस होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट इनमें सेम नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। तीसरा टेस्ट कि दोनों की जो वर्सेस की डिग्रीज है ना वो सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। मतलब कि अगर ये एक हम एक एक पकड़ते जाएं ग्राफ जी की और दूसरे के अंदर उसको मैच करते जाएं, तो अगर सबकी डिग्रीज भी मैच हो जाएं रैंडमली, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खास किसी एक के साथ हो, वो किसी के साथ भी मैच हो जाएं तो हम कहेंगे कि दोनों आइसोमार्फिक हैं। लेकिन ये जो भी एग्जांपल हमने देखी है इसमें आप देखिए ये जो डिग्रीज हैं वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ई की सिर्फ एक डिग्री है और जी के अंदर कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी एक डिग्री हो, ठीक है। तो फिर इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये नॉन आइसोमार्फिक है, ठीक है। अब ये ग्राफ 10 को देखें जरा, इसमें हमारे पास जी फिगर 10 में जी और एच दो ग्राफ हैं। तो हम इस पे गेन सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो देखिए इसमें कितने वर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल 8 वर्सेस हैं। तो इसमें जरा काउंट करें कितने हैं, इसमें भी 8 हैं, ठीक है। तो पहला टेस्ट पास हो गया। अब दूसरा टेस्ट क्या है, ये नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लें, तो इसके कितने हैं जी 4 और 5 6 7 8 9 10, 10 एजेस हैं इसके जी, इसके 10 एजेस हैं, ठीक है। तो इसके एजेस काउंट कर लें 1 2 3 4 4 एंड 10, ठीक है, इसके भी 10 है। तो ये दूसरा टेस्ट भी पास हो गया। अब तीसरा टेस्ट है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो डिग्रीज हैं वो सेम है सबकी। तो फर्ज करें ए बी, यहाँ पे इसको हम 1 का नाम देते हैं, इसकी 2 डिग्रीज हैं, तो यहाँ पे कोई 2 वाला बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, तो 2 वाले काउंट कर लेते हैं वैसे, 1 2 3 4 4 हैं जी। तो इसमें 2 वाले कितने हैं जी, 2 वाले 4 हैं, ठीक है। तो इसमें 2 वाले काउंट कर लें, 1 2 3 4, इसमें भी 2 वाले 4 हो गए, ठीक है। दोनों में 2 डिग्रीज के साथ 4 4 हैं, ठीक है। तो क्या इसमें कोई 1 डिग्री वाला है, नहीं है। और इसमें 1 डिग्री वाला को चेक करें कोई है, नहीं है, ठीक है। अब 2 वाला तो हो गया, अब 3 वाले काउंट करें जरा, इसमें 3 वाले हैं इसमें जी, एक दो, 2 हो गए, ये 3 और ये 4, 4 हो गए जी। अच्छा अब इसमें 3 वाले जरा काउंट करें कितने हैं, 3 डिग्री वाले कितने हैं जी, 1 2 3 4, ठीक है, इसके भी 4 हो गए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यही है मैक्सिमम हमारे पास, 3 वाला, 4 वाला कोई भी नहीं है।
हाँ जी, इसमें भी 4 वाला कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, दैट्स इट। ठीक है? तो जी स्टूडेंट, अभी हम फिगर 10 की जो बात कर रहे हैं, इसमें देखें कि अब जो ग्राफ इनवेरिएंट हैं वो यानी कि बेसिक उसके वर्सेस इक्वल होने चाहिए, एजेस इक्वल होने चाहिए और उनकी डिग्रीज इक्वल होने चाहिए। तो ये ग्राफ इनवेरिएंट बेसिक हैं टू क्वालिफाई टू जज वेदर आवर ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो अब फाइनल टेस्ट है कि क्या हमने चेक करना है कि हमारा ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम देखेंगे कि अब इनकी डिग्री ऑफ ए, ये ग्राफ है, फर्स्ट करने कोई एक नोड ले लेते हैं, उसकी डिग्री हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ग्राफ्स, जो दूसरा ग्राफ है उसके क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस को हम देखते हैं दैट हैव डिग्री 2। तो अब टी, यू, वी, वाई और एक्स, ये 4 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो अब ए की तरफ देखें जरा, ए की जो 2 एजेसेंट वर्सेस हैं बी और डी, दोनों की डिग्रीज 3 हैं। बट जो हमारे पास दूसरी तरफ हैं टी, यू, एक्स और वाई, उनके एजेसेंट जो वर्सेस हैं उनकी एक की तो 3 है और दूसरी साइड पे 2 हैं। ऐसे ही जो अंदर वाले एक्स और वाई हैं दोनों की एक साइड पे 3 है और दूसरी साइड पे 2 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए ये जो ग्राफ है हम कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसको जज करने का एक और क्राइटेरिया है कि हम इन दोनों ग्राफ का के सब ग्राफ ले लें। जैसे ये आप देख सकते हैं फिगर 11 के अंदर, तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो पहले ऊपर वाली फिगर है वो जी से ली गई है जिसमें बी एफ एच डी सब ग्राफ है और दूसरी जो राइट है वो एस वी डब्ल्यू जी है। तो ये तीनों दोनों जो हैं सब ग्राफ, ये बेसिकली वो वर्सेस हैं जिनकी 3 डिग्रीज हैं। तो आप सिंपली इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन जो ग्राफ इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी है वो होल्ड ही नहीं कर रही, दोनों मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। और आखिरी जो तरीकाकार है, आखिरी टेस्ट है वो, अगर हमारे जो दोनों ग्राफ हैं अगर उनकी एजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो सिमिलर है या सेम है तो वो दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर उनकी एजेसेंसी मैट्रिक्स सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये वो दोनों एडजेसेंट, वो दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, जो हमारे 2 ग्राफ हैं वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। ठीक है बेटा।